हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो कैसा रहा भाई आज का ओरल? ईई का था ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का बहुत अच्छा गया होगा आज का ओरल। ओके, तो कल जो है अपना क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइट? डिजिटल मार्केटिंग का आपका ओरल है, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है कि आप लोगों को जो है 4 प्रैक्टिकल्स आपके लिए गए हैं, राइट? 4 प्रैक्टिकल्स में से 4 प्रैक्टिकल्स के आपने असाइनमेंट्स भी लिखे हुए हैं, एक उसमें माइक्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसके ओरल में बहुत लोग परेशान है कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड कैसा हमें जवाब देना है। वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आज के इस सेशन में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ओरल के लिए पूछा जा सकता है, वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें चारों प्रैक्टिकल और साथ में अपना जो आखिरी माइक्रो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी जितने क्वेश्चन जहां जहां से बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एकदम डीप में मैं समझाऊंगा ताकि उसके बाद आप लोगों का कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहला जो आप लोगों का प्रैक्टिकल हुआ होगा, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, एकदम बेसिक चीजें पढ़ी होगी कि यार आप स्टार्ट कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या सारी चीजें इंक्लूड होती है, क्या कैसे करना है, कहां करना है, वो सारी चीजें हमने बाद में सीखी थी। पर हमने फर्स्ट क्या देखा था, एकदम बेसिक। तो देखिए, जब भी आपका कोई भी सब्जेक्ट का अगर ओरल होता है या प्रैक्टिकल होता है तो उसमें सबसे पहला सवाल बेसिक से ही पूछा जाता है, फिर एडवांस लेवल पे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन इसमें मैं लूंगा और उसके साथ हम आगे एडवांस तक जाएंगे और सब कुछ खत्म करेंगे बहुत ही इजी वे में। डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी मच इजी सब्जेक्ट, इसमें कुछ भी ऐसा अलग सा नहीं है, ठीक है। अगर कुछ डिफिकल्टी होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? भाई आखिर डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? चलो, कल हमारा ओरल है लेकिन एटलीस्ट डीएम का ओरल है भाई। डीएम तो क्या है, डीएम इज अ डिजिटल मार्केटिंग। बट डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, किसी भी ब्रांड का प्रमोशन होता है, ठीक है, टू कनेक्ट द विथ पोटेंशियल कस्टमर्स यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए भाई, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? आप फेसबुक चलाते हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस चलाते हो, ठीक है। आपने कई बार स्क्रॉल करते हुए एड्स देखी होगी, किसी भी ब्रांड का एड देखा होगा कि लाइक शूज ले लो, टी शर्ट्स ले लो, शर्ट्स ले लो, बहुत सारी अलग 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 ब्रांड्स के आपको क्या दिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट्स क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि वो कस्टमर्स खोज रहे हैं उनके प्रोडक्ट के लिए, उनको क्या करना है, अपना सामान, अपना प्रोडक्ट उनको बेचना है, राइट। और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको कस्टमर्स तक पहुंचना है। अब पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि लोग पैम्फलेट्स छपवाते थे, बहुत सारी पैम्फलेट्स छपवा दिया और गली गली में उसको बांट दिया, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें, जैसे न्यूज़पेपर में उन्होंने आर्टिकल दे दिया, ऐसी सारी चीजें पहले हुआ करती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, सारे ब्रांड्स जो है, मैक्सिमम ब्रांड्स जो है, वो क्या करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं बल्कि ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट द ऑनलाइन मार्केटिंग। अब ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, किसी भी ब्रांड का प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना, दैट इज नथिंग बट द डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई ब्रांड है, आपका कोई बिजनेस है, उस बिजनेस का आप प्रमोशन कर रहे हो किस पे? सोशल मीडियाज पे। किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप ले लो, ट्विटर है, लिंक्डइन है, गूगल है, फेसबुक, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो सारे के ऊपर आपने क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो आई होप कि डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग एंड इट इज द प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स टू कनेक्ट विथ कस्टमर्स यूजिंग इंटरनेट या फिर अदर कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए उनसे क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। क्लियर है? यहां कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट अगर यहां पे होगा कमेंट सेक्शन में डालो, अपन उसको जम के एकदम बेसिक बेसिक बातें करके पूरा का पूरा क्या है, क्लियर करेंगे। वेल, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट? ओके, अब भाई एक चीज हमको पता चल गया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बट मुझे ये बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है?
मैम आपसे ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि बताओ बच्चों कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज सो इंपॉर्टेंट। देखिए तो डिजिटल मार्केटिंग क्या करता है, मान लो आपने पैम्पलेट बंटवाया, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक से जाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैं आपने बहुत सारा आपने कोई एक कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया और वहां पे आपने बहुत सारी पैम्पलेट्स छपवा दी, मतलब वो पर्चे छपवा दिए जिसमें आपने लिखा ये ऑफर है हमारे शॉप पे, ये मिलता है वो मिलता है, ऐसे बहुत सारे आपने पर्चे पैम्पलेट्स छपवा दिए। अभी आपने क्या किया, मान लो शिवाजी नगर वाले एरिया में जाके आपने बंटवा दिया। अभी आपने वहां पे बंटवा तो दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ आपको कस्टमर्स कहां से मिलेंगे, सिर्फ शिवाजी नगर के मिलेंगे, ठीक है, और कहीं के मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने प्रमोशन तो वही किया है ना। लेकिन अगर वही चीज आप डिजिटल मार्केटिंग पे करते हो, डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हो, तो आप एक बहुत बड़े ऑडियंस के साथ अपना ब्रांड को दिखा सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। नॉट इवन इन ओनली इंडिया, आप वर्ल्ड वाइड लेवल पे किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स यू रीच अ लार्जर ऑडियंस देन यू कुड through traditional methods and target the prospect who are most likely to buy your product or service। अब देखिए एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो अगर मैम ने आपको बोल दिया कि डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों इंपॉर्टेंट है, हम फिजिकल मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप देखो आपका मान लो एक प्रोडक्ट है जिसमें आपका क्या है, आपने कोई कपड़े का ब्रांड बनाया है और उस ब्रांड में 10 साल से 16 साल तक के बच्चों का कपड़ा मिलता है, ठीक है, या फिर मान लो 18 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स के यंग लोगों का आप कपड़ा बनाते हो, वेस्टर्न वेयर बनाते हो, जो भी बनाते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसको सेल करना है। अगर आपने पैम्पलेट छपवाए, पर्चे छपवाए और वो करके आपने अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हो सकता है किसी बूढ़े अंकल के पास वो पैम्पलेट चला जाए, किसी दादी माँ के पास चला जाए, किसी छोटे बच्चे के पास चला जाए, तो क्या वो काम आएगा उसका, बिल्कुल नहीं आएगा। तो दादाजी थोड़ी वेस्टर्न पे, दादी माँ थोड़ी वेस्टर्न वेयर खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो वो क्या हुआ, आपका वहां पे पैसा वेस्ट हुआ, वहां पे आपका जो मार्केटिंग है वो निगेटिव चला गया, क्योंकि वो कस्टमर आपसे खरीदेंगे। लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग जब आप करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शन होता है कि आप अपने कस्टमर्स को खुद से चुन सकते हो, राइट। मतलब आपको कैसे कस्टमर्स चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है तो वही एज ग्रुप के प्रोडक्ट। अब देखो ये कैसे काम करता है, ये सब में अपने को ज्यादा नहीं जाना है, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कैसे काम करता है, क्या करता है। लेकिन यहां पे बस इतना समझो कि यहां पे आप क्या कर सकते हो, आपको जो रिक्वायर्ड कस्टमर्स हैं, जो एज वाले चाहिए, जो जेंडर वाले चाहिए, जो एरिया से चाहिए, जैसे भी चाहिए, आप अपने कस्टमर्स खुद से चूज कर सकते हो इन डिजिटल मार्केटिंग। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। देखो दोस्तों है क्वेश्चन छोटा छोटा, लेकिन इसका डिटेल में आपको जानकारी होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न जो है आपका बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, मैम ये पूछेंगे, मैं एकदम लिख के देता हूं, मैम ये बात आपसे पूछेंगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। अब देखो जब अगर आपसे कोई पूछेगा कि चलो भाई आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आपको वो भी पता है, लेकिन हर चीज का एक नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। सेम उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अब देखिए एडवांटेजेस क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है। देखिए जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ग्लोबल रीच, आप पूरे दुनिया के लोगों तक पहुंच सकते हो। आपका किसी भी प्रोडक्ट पूरे दुनिया के किसी भी कोने में जहां इंटरनेट, जहां मोबाइल फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां तक आप उसको भेज सकते हो, ठीक है। दूसरा है अपना लोकल सर्च, लोकल रीच। मान लो अगर आपका कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आपका डेयरी है, मान लो आपका क्या है, डेयरी है। अब डेयरी है, आपने प्रमोशन कर दिया, भाई आपका डेयरी है पुणे में, आपने प्रमोशन कर दिया मुंबई में, तो भाई आप अपना दूध लेकर के थोड़ी मुंबई जाओगे, नहीं ना। तो आपको यहां पे क्या चाहिए, लोकल एरिया के लोग चाहिए, लोकल एरिया के कस्टमर्स चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप एक स्पेसिफिक एरिया को चूज करके उस एरिया में प्रमोशन कर सकते हो, जिस वजह से आप एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में, एक स्पेसिफिक एरिया में अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो, जिसके थ्रू आपका क्या होगा, लोकल रीच बढ़ेगा। दुकान पे आपके लोग आकर, कस्टमर आएंगे, लोग आएंगे, आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इसमें क्या हो गया, पूरी दुनिया में रीच कर सकते हो। अगर आपको लोकल रीच करना आप वो कर सकते हो। लोअर कॉस्ट, तो भैया इंडियन माइंडसेट तो तुमको पता ही है, पैसा कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा। भाई पुराने जमाने की बात बताता हूं, जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स डालाया जाता था प्रमोशन के लिए,
तो लाखों रुपए लग जाते थे, लाखों नहीं लेकिन हजारों तो लग ही जाते थे। लेकिन यहां आप 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इतना लोअर कॉस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम 100 से 150 रुपए देकर के आप क्या कर सकते हो, इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो गया, पैसा कम लगेगा, सीखना बहुत आसान है, इजी टू लर्न है, कुछ बहुत ही ज्यादा ये नहीं कि आपको कैसे करना है प्रमोशन, बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि आप बिना सीखे कर सकते हो, सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। मतलब इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड या फिर ज्यादा हार्ड नहीं बोलेंगे उसको, हार्ड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो इफेक्टिव टारगेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया, एक एज ग्रुप के, एक जेंडर के, एक एरिया के, आप अपने कस्टमर्स खुद चुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसके जो भी डेटा आएगा, मान लो कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, क्या किया, वो सारा चीजों का जो डेटा है वो आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। ये सब क्या है, किसके एडवांटेजेस हैं, डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेजेस है। ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो इसको एकदम डिटेल में याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, आप देखिए उसकी दूसरे पॉइंट की, जिसमें हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है। तो भाई सबके अंदर कुछ अच्छे गुण होते हैं, कुछ बुरे गुण होते हैं, इंसानों के अंदर भी, सबके अंदर भी क्या होता है, एक कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, राइट। तो यहां पे भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं भाई। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो देखिए। सबसे पहला, भैया कंपटीशन तो बहुत है मार्केट में। जब से डिजिटल मार्केटिंग आया है तब से कंपटीशन बहुत बढ़ गया है भाई। कैसे, तो देखो क्या होता है ना, अब क्या होता है कि कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड आप चुन सकते हो। आपने कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी उठा लिया, आपने उसका प्रमोट कर दिया, आपने उसको बेच दिया, समथिंग टाइप रीसेलिंग एंड ऑल। तो यहां पे डिजिटल मार्केटिंग की वजह से कंपटीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ है, बढ़ गया है। डिपेंडेबिलिटी ऑन टेक्नोलॉजी, किसी का सर्वर डाउन है, किसी का टेक्नोलॉजी में एरर आया तो आपका काम धंधा सब रुक जाएगा भैया। मतलब आपको पूरा टेक्नोलॉजी पे क्या करना है, डिपेंड रहना पड़ेगा। पूरा जो आपका बिजनेस है, डिपेंडेबिलिटी है, वो क्या है, किस पे बेस है, टेक्नोलॉजी पे बेस है। भाई टाइम कंज्यूमिंग तो है, काफी टाइम लगता है इस सारी चीज को करने में, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का बहुत सारा इश्यूज होता है। जैसे कि मान लो आपका किसी ने पोस्ट चुरा लिया, आपका किसी ने कंटेंट ले लिया, उसको एडिट कर दिया और अपने नाम से बेचने लगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसमें आपका सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू होता है। कस्टमर्स की निगेटिव फीडबैक एंड रिव्यूज, फेक फीडबैक आते हैं। कुछ हमारे जेलियस लोग होते हैं ना, हमसे जलते हैं या फिर हमसे प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिक कोई पर्सन है जिसको हमसे प्रॉब्लम होती है, तो भाई पर्सनली तो दुश्मनी नहीं निभा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पे आकर के, प्लेटफॉर्म पे आकर के निगेटिव थॉट्स, निगेटिव फीडबैक, निगेटिव रिव्यूज भेज सकता है। वो एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग का। बहुत सारे फेक कस्टमर्स आते हैं। मान लो अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी आप प्रोवाइड कर रहे हो ऑल इंडिया में कहीं पे भी, फेक ऑर्डर्स लगा देते हैं। आपने कुछ भी प्रोडक्ट का डिटेल्स आपने कुछ भी भेज दिया और कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट करते नहीं है, और वो क्या होता है, फेक ऑर्डर्स हो जाता है, फेक कस्टमर्स होते हैं। इस तरह से काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत कम है, एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए मैंने ज्यादा इसको डिस्कस नहीं किया। बस इतना आप 2-4 याद रखिए, इतना ज्यादा आपको नहीं बोलना पड़ेगा, मैक्सिमम 1 से 2 बोलना पड़ेगा, जिसमें मैंने अच्छे से आपको ये 2 बता दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मेरा इंटरनेट अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एंड आपका ओरल कल ही है, तो मैं यहां पे स्टॉप करता हूं। एंड तब तक आप लोग ये वीडियो देखो, उसके जस्ट बाद में पार्ट 2 इसका डालूंगा, जिसमें बचे हुए प्रैक्टिकल 2, 3, 4 एंड माइक्रो प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस हम स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सारी चीजें एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट बचेगा कमेंट में डालना, तुरंत मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तुरंत अपलोड करूंगा, एंड पूरा डिजिटल मार्केटिंग का जो है प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे जितने 4 क्वेश्चन ही बताया मैंने, लेकिन वो 4 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो आई होप कि वो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द सेकेंड पार्ट।